हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आई होप आप सभी को चैनल के थंबनेल के थ्रू आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। सो उसी टॉपिक के साथ आगे चलते हैं हम लोग कि आज के टॉपिक हम लोग जान लेते हैं एक बार वीडियो के थ्रू। आप लोग थंबनेल के थ्रू तो पता ही चल गया होगा क्या होगा टॉपिक, लेकिन वीडियो में भी बताना जरूरी है। तो बीएससी में हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, इस बारे में आज की लेक्चर होने वाली है, जो कि ये 5 to 7 मिनट की लेक्चर होगी, जिसमें मैं सभी ये चीज़ें डिस्कस करूँगी कि आपको हिंदी में लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, इंग्लिश में या फिर किसी और लैंग्वेज में, यानी कि तमिल वमिल में नहीं लिखना है, यानी कि आपकी मातृभाषा में लिखना ज़्यादा प्रीफर होगा या फिर इंग्लैंड की भाषा में। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैं आपको वन बात बताऊंगी, तीन बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तीन बातों के थ्रू सभी चीज़ें आप लोग को क्लियर करूंगी कि आपको किस में लिखना चाहिए, और आप लोग खुद ही बताएंगे कि हम दीदी इसमें लिखेंगे, इस लैंग्वेज में हम लिखेंगे, लिखना प्रीफर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहली बात मैं बताती हूँ कि ये सबसे पहली बात, जो भी स्टूडेंट यानी कि 50% यानी कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश जिनको आती है, जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखते हैं, मैं डीमोटिवेट नहीं करूँगी किसी भी स्टूडेंट को, मैं बस एक समझाने का प्रयास करूँगी कि आप लोगों को क्या बेटर है, आप लोगों के लिए क्या बेटर है फ्यूचर इन कैरियर, आप लोगों के लिए कौन से बेटर है लैंग्वेज, उस पर मैं बात करूँगी। देखिए, बीएससी का तो छोड़िए, आपके फ्यूचर में, आपके कैरियर में क्या रोल होने वाला है, उन सभी लैंग्वेजेस का जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, उन टॉपिक पे बारे में सभी डिस्कशन मैं करूँगी। इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। तो फर्स्ट है आपका, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में लिखते हैं बीएससी में, या फिर यानी कि वो स्टूडेंट, काफ़ी तरह स्टूडेंट्स कैसे होंगे जो कि ये सीबीएसई बोर्ड के होंगे, वो वही इंग्लिश में लिखते ही होंगे, और जो भी स्टूडेंट क्या होंगे यूपी बोर्ड को, तो वो हिंदी लिखना प्रीफर कर रहे होंगे। क्या लिखना प्रीफर कर रहे होंगे? हिंदी में। तो वो स्टूडेंट बीएससी में, आई होप जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे कि मुझे हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में। तो आज ये वीडियो उनके लिए भी है और उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में थे। तो जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो उनसे मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करिए। क्या करिए? हल्का फुल्का इंग्लिश, हर चीज़ों की इंग्लिश जानिए, यानी कि थोड़ा बहुत तो इंग्लिश सबको ही पता होता है, तो थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करिए कि हाँ, इस चीज़ का मतलब ये होता है। केमिस्ट्री में 2-4 वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमेशा काम में आते रहते हैं। फिजिक्स में 2-4 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मेनली काम में आते ही रहते हैं। हर टॉपिक में हम लोग उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि लेट का प्रयोग, सपोज दैट, कंसीडर, ये सभी ऐसे वर्ड्स हो गए जो कि ये काफ़ी काम में आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आप लोग चुनिए कि कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं हर क्वेश्चन में। उन वर्ड्स को जिनके लिए मैं, किनके लिए बता रही हूँ, जो बहुत ही स्टूडेंट कन्फ्यूजन में, जैसे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए बात करूँगी कि अगर आप लोग यूपी बोर्ड से विद्यार्थी हैं तो आप लोग क्या करिए, पहले तो इंग्लिश में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा बहुत समझना होगा कि हाँ, इस चीज़ की इंग्लिश ये होती है, इस चीज़ की इंग्लिश ये होती है, ये चीज़ रिपीट होता है इंग्लिश में बार बार हर टॉपिक में, तो इन चीज़ों को थोड़ा पकड़ना होगा। तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी होगी अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो इनको क्या करना होगा, थोड़ा पकड़ना होगा। देन उसके बाद आप लोग लिख लेंगे इंग्लिश में। और पहली बात तो इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में लिखते हैं, वैसे तो बीएससी है वो इंग्लिश में ही होती है और इंग्लिश में लिखना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसी बिल्कुल कंडीशन नहीं है कि वो उनका बैक लग जाएगा, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। उनके लिए भी मैं बता रही हूँ। थर्ड जो है आपका हिंदी इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी कि मिक्स में आप लिख सकते हैं।
मिक्स में आप लोग लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, मिक्स में क्या करते हैं लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और हिंदी के लिए मैं 2 कंडीशन बताऊंगी, आप लोगों को जो अच्छा लगेगा आप लोग कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट जो कंडीशन है वो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखता है उसके कंपेयर में हिंदी लिखने वालों को कम नंबर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है हमें तो नहीं पता, लेकिन ऐसा किया जाता है, मैंने देखा हुआ है रिजल्ट, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे इनको अगर 50 मान लीजिए टोटल जो है 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ, इनको अगर 45 मिला है तो इनको 40 मिलेगा, इतने 5 नंबर का डिफरेंस होता है भाई। तो इसीलिए हिंदी में लोग प्रीफर नहीं करते हैं बीएससी को। ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं आपके कॉलेज के वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि इंग्लिश में आप लोगों को लिखना है, हिंदी में मार्क्स काट लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो इंग्लिश में जो लिखता है बच्चा उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं हिंदी की अपेक्षा। और जो हिंदी इंग्लिश में लिखता है, जो यानी कि मिक्स वर्जन में लिखता है, जैसे कि मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, तो हैप्पी यानी कि मैं आज हैप्पी हूँ, मैं आज वेरी हैप्पी हूँ, लिख दीजिए वेरी हैप्पी हूँ। तो ये वर्ड आपकी इंग्लिश की हो गई और ये वर्ड हिंदी की, तो इसे ही हम क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश वर्ड या तो एसएमएस वर्ड। एसएमएस वर्ड भी मैं अभी बताऊंगी, 4 बातें बताऊंगी। तो एसएमएस वर्ड भी आप लोग लिख सकते हैं कब, जब आपको नहीं आ रहा है इंग्लिश, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप एसएमएस वर्ड में भी लिख सकते हैं। मैं तो प्रीफर करूँगी अगर जिन भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो वो हल्का फुल्का इंग्लिश सीख लें और मिक्स में लिखें। मिक्स में भी आपका 1 नंबर भी नहीं कटता है। जो इंग्लिश में लिख रहा है स्टूडेंट और जो मिक्स में लिख रहा है, दोनों के कैसे आते हैं सेम नंबर आते हैं। कैसे आते हैं सेम नंबर आते हैं, दोनों लोग के सेम नंबर आते हैं। और हिंदी वाले के क्या होते हैं कम नंबर आ जाते हैं। मिक्स में आप लिख सकते हैं और हिंदी में। यानी कि कंक्लूजन ये निकलता है आप लोगों का कि इस क्वेश्चन का कि ये दीदी हमें किस चीज़ से लिखना चाहिए, बीएससी में हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में। तो ना तो हिंदी में लिखिए, और जिनको इंग्लिश आ रहा है वो इंग्लिश लिखें, काफ़ी अच्छी बात है। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट को मैं बता रही हूँ जो हिंदी में लिखने की सोच रख रहे थे कि मैं हिंदी में लिखूंगी, तो हाँ वो हिंदी में मत लिखिएगा, क्योंकि ये हिंदी में मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। आप लोग क्या लिखिएगा मिक्स वर्ड में लिखिएगा, मिक्स लैंग्वेज में लिखिए, यानी कि उसमें हिंदी भी हो और कुछ कुछ जो वर्ड्स हों वो कैसे हों इंग्लिश के भी हों। आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत वर्ड्स सीख लीजिए कहीं से भी, या अच्छे मतलब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो वर्ड से आपको लर्न हो जाएंगे। तो मिक्स वर्जन में लिखिएगा। और अगर तब पर भी नहीं आ रहा है तो आप लोग के लिए लास्ट ऑप्शन क्या है, एसएमएस वर्ड में लिखना है आप लोगों को। कैसे एसएमएस वर्ड, जैसे आप मैसेज किसी अपने फ्रेंड को मैसेज करते हैं जैसे उसी वर्ड में लिखना है। जैसे कि मैसेज वर्ड या एसएमएस वर्ड किसे कहते हैं, एसएमएस वर्ड उसे कहते हैं जैसे कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं एसएमएस वर्ड कहते हैं। और मिक्स में मैंने बताया कि मिक्स वर्ड्स किसे कहते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग मिक्स सेंटेंसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। और हिंदी और इंग्लिश से आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स सभी बातें क्लियर हो गई होंगी कि हमें किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए बीएससी के एग्ज़ाम में या फिर किसी। अब देखिए एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग इंग्लिश से जितना भागेंगे इंग्लिश आपको उतना सताएगी, इसीलिए भागिए मत, उसको पकड़ के रखिए, तुझे मैं सताने नहीं दूंगा। सो ये वाली कहानी है कि आप लोग इंग्लिश देखिए। अगर देखिए इन फ्यूचर आप लोग कहीं भी जॉब करने जाएंगे वहाँ पर इंग्लिश क्या हो जाता है, आजकल इंग्लिश कॉमन हो गया है। इंग्लिश यानी कि सभी को इंग्लिश में सभी चीज़ें इंग्लिश में प्रोवाइड की जाती हैं। आपको देखिए बच्चे का नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में आता है, अगर छुट्टी का नोटिफिकेशन आ रहा है वो भी इंग्लिश में आता है। सभी चीज़ें इंग्लिश में हो गई हैं आजकल। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पे आप लोग जोड़ दीजिए और उसको सीखिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर में इन करियर में आपके सभी के करियर को ब्राइट करने के लिए इंग्लिश काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम को इंग्लिश में हो रहे हैं। तो आई होप आप सभी को बातें क्लियर हो गई होंगी। ये जिन भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ में या किसी भी पढ़ाई को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में है आप लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट को का सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। मैं खुद कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, तो आप लोग बेझिझक
कुछ भी सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो। मैं सभी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करूँगी वीडियो के थ्रू। और आप सब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी, अपने रिलेटिव में शेयर कर दिया करिए, ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके जो भी कन्फ्यूज़न में हैं, जो भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, सभी चीज़ों के लिए कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो उनको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आज भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।